कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल यश ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत। यह बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। इस राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता ही जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी की विनती की, प्रभु, मेरे ऊपर दैत्यों का यह भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई हूं। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका उपचार सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास निवास क्षीर सागर पहुंचे। उस समय वह शेष नाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी ने प्रणाम किया और पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम परेशान ना हो, तुम परेशान मत होना। मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा और पाप को खत्म करूंगा। उनकी यह बात सुनकर धरती मां खुशी खुशी वहां से चली गई। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। वे दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत अत्याचारी और लालची स्वभाव का था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन उनसे अपने बल से राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया। अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और वहां का खुद राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। एक दिन देवकी की शादी राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव से करा दी गई। शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी होती है कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। इसके बाद
वह सोचने लगा कि देवकी की 8वीं संतान में से कौन से नंबर का पुत्र मेरा वध करेगा। इस असमंजस के कारण उसने देवकी की संतानों को मारने का निर्णय लिया। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को एक चट्टान पर पटक कर मार दिया था। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेते हैं और जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी तो देवताओं और भगवान विष्णु ने तरकीब से उनका गर्भपात करवा दिया। साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया और बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना गया। इसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप ही सो गए। देवकी और वासुदेव की हथकड़ियां खुल गईं, जेल के सारे दरवाजे खुल गए। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी आकाशवाणी हुई, इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहां छोड़ आओ। उस आकाशवाणी के पद से वसुदेव ने वैसा ही किया जिस प्रकार से आकाशवाणी में उन्होंने सुना था। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण को लिटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़कर आ गए। वहां पालने में सोई बेटी और अपने साथ जेल में ले आए। उस बच्ची को अपने साथ जेल में ले आए। वसुदेव के पास आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। हथकड़ियां और जेल के दरवाजे वापस लग गए और पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दे दी। कंस दौड़ता हुआ जेल में आता है और देवकी की गोद से संतान को छीन लिया। उसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, दुष्ट कंस, मैं योग माया हूं। तुझे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार ले लिया है। अब तेरा अंत निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता।